किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, मेरी गारंटी है। FBG बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगी। तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपने जो कल फेड कट रेट हो सकता है देख लिया हो, ना देखा हो तो मैं बता देता हूँ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है अब मार्केट पर। अभी ये नीचे क्यों आया है, ऊपर कब से जाएगा, सब आपको आज आपकी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगर बेसिकली शुरुआत करें तो कल क्या था, फेड कट रेट था। पॉवेल जी आए, उनने क्या किया, 25 BPS से रेट को कट किया है। तो हुआ क्या, रेट कट होने से होता क्या है अक्सर कि मार्केट में पैसा आता है, लोग इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा अगर रेट कट होते हैं तब। तो क्या हुआ, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आना था पैसा, तो लोगों ने क्या सोचा, यहाँ से अब जाएगा ऊपर। तो लेकिन अगर देखिए, मार्केट यही कहता है कि जिस चीज़ में रिटेलर्स का फ़ायदा हो वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती है अक्सर। इसलिए तो मैं कहता हूँ तो फुटप्रिंट्स को ही फॉलो करना होता है। जैसे देखो, अगर मैं तो कल खैर सो गया था रेट कट के बाद, उसके बाद एक्सपेक्ट तो था ही कि ये मूव यहाँ तक जाएगा, क्योंकि कल अब मैंने जो है ट्रेड इसलिए प्लेस नहीं किया क्योंकि आज था फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसका कोई डायरेक्शन सेट नहीं होता है, क्योंकि पूरे मार्केट में पूरे हफ्ते यही चलता रहा। सो मैंने बेसिकली मैं खुद का बता रहा, इसमें ऐसा कोई बात नहीं कि ट्रेड कुछ भी एडिट करके डाल दूंगा कि हाँ मैंने इतना कमाया, वो नहीं है भाई। मैंने सच में ट्रेड नहीं किया था, इस हफ्ते मैंने ट्रेड किया ही नहीं एक भी। उसका रीज़न यही है कि फेड का ट्रेड था, शुरू में वॉल्यूम नहीं था, उल्टे सीधे मूव हो रहे थे, तो मैंने अवॉइड ही कर दिया हफ्ते को, ठीक है। अब नेक्स्ट हफ्ते से हाँ, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते से मेरा रहेगा कि मुझे, क्योंकि मैं चाह रहा था, मैं ट्रेड लेना चाह रहा था यहाँ से, ये जो पोर्शन मैंने लगाया था, और वहाँ मार्केट आया नहीं था। आया मार्केट तब मैं निकल चुका था यहाँ से, मतलब यहाँ मार्केट आके निकल गया तब मैंने ट्रेड ही नहीं ली। अगर मेरा यहाँ पे होता तो ले लेता। मैंने पहले सोचा था यहाँ से कर जाता हूँ इस पे ट्रेड पे, लेकिन जब मैंने ये स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया तो बहुत बड़ा आ रहा था यहाँ से, समझ रहे हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। सो मैंने अवॉइड कर दिया ये। और मैं आपको पता है मेरा एक उसूल है, मैं रनिंग कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ, अक्सर लेता हूँ जब कैंडल क्लोज हो जाती, कम से कम 1 आवर की। 1 आवर की कैंडल इतनी बड़ी क्लोज हुई तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ। अगर, क्योंकि भाई बात ये है, तुम कितना कम लॉट कर दोगे, समझ रहे हो, जितना कम लॉट कर दोगे लॉस तो होगा ही होगा। और मान लीजिए इतना ही ऊपर आ गया तो कौन ले रहा है 2000 पॉइंट का एसएल, मतलब 200 पिप्स का एसएल भी थोड़ी ले सकते हो। इसलिए मैंने फिर अवॉइड कर दिया था ये ट्रेड को, समझ रहे हो। और क्योंकि कंडीशन ये थी, नीचे से भी मार्केट अब जा रहा था, तो मैंने कहा हटाओ छोड़ो, इसलिए मैंने सच बता रहा इसलिए ट्रेड नहीं किया। और आज ही मैं हो सकता है प्रॉब्ली ट्रेड ना करूँ, क्योंकि आज मार्केट अपने जोन पर आ चुका है, या जहाँ तक आना चाहिए था, लिक्विडिटी तक। अब देखिए, अब बात करते हैं रेट कट का इम्पैक्ट क्या होगा। जो रेट कट का इम्पैक्ट होगा वो होगा मार्केट में बुलिश, रियल कहानी है। लेकिन अब आप कहेंगे अभी तो यार भाई बियरस हो गया इसलिए क्योंकि तुम रिटेलर्स तो फंसाया गया है। अब तुम ये देख के क्या सोचोगे, तो क्योंकि देखो हर किसी को ये नॉलेज नहीं होती फेड कट रेट का कितना इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे, कैसा इम्पैक्ट रहे। अब लोगों ने सोचा कि रेट कट, कुछ लोग सुन रहे होंगे, अब जैसे मान लो आपको नहीं पता, रेट कट के बारे में सुना, रेट कट था, न्यूज़ होगी, जैसा मार्केट जाएगा वैसा ही पूरा साल रहेगा। लेकिन अक्सर मार्केट में क्या किया, पहला मार्केट ने फेक मूव दे दिया है, फेक मूव दिया है यहाँ से। अब यहाँ से मिलेगा हमें रिवर्सल, रियल कहानी यहाँ से शुरू होगी नेक्स्ट वीक में, और कहानी जाएगी ऊपर। और अगर मैं अपन वीक पे चले तो हम वीक पे जाके क्या देखते हैं, एक बहुत अच्छी कंडीशन की बताता हूँ मैं सब। अभी भी मार्केट इस रेंज में ही है, जो रेंज है, समझ रहे हो, इससे बाहर नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट कंडीशन मेरा मानना है कि ये रहे कि पहला मार्केट वीक एंड होते होते तो हल्का सा नीचे आ जाए, ऐसा कुछ, समझ रहे हो, 85,000 84, ताकि सारे रिटेलर्स को अच्छी तरीके से फंसाया जाए और फिर यहाँ से अपना रियल मूव निकाले, ये वीक के हिसाब से। लेकिन अगर अपन वही डे पे देखें तो मैं डे पे क्या कंडीशन है, डे पे भी सेम कंडीशन है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ इस विक से रिजेक्ट हो, मीन थ्रेशोल्ड से, यहाँ से। तो ये मेरा मानना है कि ये वीक पे कहानी
डेस इस कहानी यहाँ से शुरू हो, एक रियल बॉटम अपना क्रिएट करे, देन मार्केट अपना अपने आप को ऊपर जाना ले जाना चालू करे। और अभी के लिए अगर मैं बताऊँ तो मार्केट इसलिए नीचे आया था, उसके बहुत ज़्यादा रीज़न थे। ये लिक्विडिटी जो अगर मार्क की थी मैंने, पहले तो इन सबको हटा दें यार। देखो कल भी मैंने शायद कल के में बताया था कि ये लिक्विडिटी रहेगी बहुत बड़ी, ये टारगेट रह सकता है मार्केट का, ठीक है। और अब नेक्स्ट टारगेट रह सकता है ये लिक्विडिटी, यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी भी टारगेट रह सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी डायरेक्शन सेट होने दीजिए मार्केट का, थोड़ा वक्त दीजिए। आप सोचते हैं, पता आप क्या सोचते हैं, हर मिनट में मुझे ट्रेड मिले, हर मिनट में ट्रेड में अंदर रहूँ, ट्रेड चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरी जान, ऐसा नहीं होता। देखो खैर यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है, लेकिन देखो मैं बता रहा तुम्हें एक बात, अगर ये जो है साथ में मिटिगेशन है और साथ में ये एफबीजी है और साथ में बीपीआर है, तो 2-3 कन्फर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकता है। लाइक क्या कंडीशन रह सकती है, जैसे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अप जाए, यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि बीपीआर बैलेंस प्राइस मतलब 2 एफबीजी ओवरलैप कर रहा है और साथ में मिटिगेशन। सो यहाँ से आपको एक नीचे साइड गिरावट देखने को अगेन फिर से मिल सकती है। और अगर इसको फेल कर देता तो मार्केट वापस अपना ऊपर निकल जाएगा कुछ इस टाइप से, लेकिन फेल नहीं करेगा। इसको पहले नीचे तो आएगा, फिर भले यहाँ से कोई जो पीवाई बनाओ छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे, फिर कुछ ऐसा हो जाए, समझ रहे हो। लाइक अगर दूसरी सिचुएशन ये रह सकती है, आप ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का एग्जैक्ट, मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको कम से कम नहीं मिलेगा तो 1000 से 11,000 मतलब 100 से 110 पे मिल जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो। तो ये कहानी रह सकती है। लाइक मार्केट यहाँ जाएगा, एक रिट्रेस तो करेगा, पक्की बात, रिट्रेस करके फिर यहाँ से भले ऊपर निकल जाए, ये कंडीशन रह सकती है। और बाकी आप इससे निश्चिंत रहिए कि फेड का ट्रेड हुआ है तो आपको मार्केट बुलिश देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लेगा, आप धीरे धीरे चरखे की चाल से, समझ रहे हो। सो उसका थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। सो अभी के लिए आपको करना है वेट, बाकी देखते हैं फिर कंडीशन में आपको वीकली एनालिसिस में तो अच्छे समझा ही दूंगा, क्योंकि वीक में रेंज कर रहा है, रेंज के बाद होगा एक कंसोलिडेशन या सीधा सॉरी रेंज तो खुद कंसोलिडेशन है सॉरी, उसके बाद होगा सीधा एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन हम पता करेंगे अपना कि कैसा हो रहा है, ये रियल है कि रिट्रेसमेंट है कि रिवर्सल आ गया है। सो ये थी सारी अपनी बिटकॉइन की कहानी, होप आपको सारी बातें समझ आई। अब चलते हैं गोल्ड पर। गोल्ड पे आने के बाद हमें दिखता है क्या, जैसा कि हमने कहा था मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, और आज बेसिकली फ्राइडे, आज होगी प्रॉफिट बुकिंग, तो इसका कुछ है नहीं। देखो हुआ क्या इस पूरे हफ्ते में, अगर तुमने कोई बात नोटिस की हो, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, प्रॉफिट बुकिंग, डे खत्म, तीनों कहानी होती है भाई। अब फिर रेंज बनेगा, फिर वही होगा एक्सपेंशन, नीचे साइड ऊपर साइड, फिर वही हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें पूरी ओवरऑल, तो इस पे कंडीशन ये थी कि यहाँ तक तो मार्केट आने का था ही अपना, क्योंकि एफवीजी और मिटिगेशन दोनों चीज़ें बन गई थी। और आपने एग्जैक्ट देख पा रहे होंगे इस मिटिगेशन की जस्ट बॉडी टू बॉडी पे कैंडल क्लोज, मतलब उसकी बॉडी क्लोज नहीं हुई नीचे, तो ये मतलब वैलिड है, ये माना जाएगा। सो अब कंडीशन क्या रह सकती है फिलहाल के लिए गोल्ड पे, उसको देखना पड़ेगा हमें डे पे जाके। डे के लिए मार्केट अपना हल्का सा रिट्रेसमेंट अभी कर सकता है नीचे तक, ये मेरा मानना है भाई। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कि हल्का सा एफवीजी यहाँ पे बना हुआ है, इसको आए लेने मार्केट एक बार यहाँ से कहना चाहिए कितना पे पाएगा, यहाँ से कम से कम 1200 पिप्स, इतना तो डाउन आना चाहिए मार्केट, 1000 पिप्स तो डाउन आना चाहिए, फिर यहाँ से अपना रियल मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। सो ये कहानी बनेगी गोल्ड में मेरे हिसाब से। बाकी अगर स्ट्रक्चर वाइज भी यही एनालिसिस कह रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई ऊपर भर भर के लिक्विडिटी बना दी है यहाँ पे, तो लिक्विडिटी भी हंट होगी, नीचे ही बना दी है, ठीक है। सो पहले देखना होगा, अगर वो ये कि जो पहला होगा वही फेक होगा, या अगर ऊपर जाता है तो देखिए अब ऊपर ही जाएगा बेसिकली, तो अगर ऊपर जाता है तो फेक, नीचे आएगा तो फेक, ऊपर जाके थोड़ा सा रिवर्सल आएगा, फिर ये कहानी रहेगी, लेकिन नीचे जाके पूरा ही यहाँ से ऐसा कुछ रिवर्सल आ जाएगा। सो होप आप बात समझ गए हो। मैंने आपको बताया कि ये बताया भी था इस हफ्ते ट्रेड थोड़ा अवॉइड करिए, फ़ायदे में रहेंगे, तो वही बात है। और यहाँ पर सेम कंडीशन बन रही कि यहाँ तक तो आपको मार्केट यहाँ से कम देखिए, जो कंडीशन फ़िलहाल के लिए गोल्ड में बन गई है, कम से कम यहाँ से फेड कट के बाद यहाँ से 1000 पिप्स तो आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा मार्केट। उसके बाद यहाँ से हमें रियल मोमेंटम दिखेगा, जब रिटेलर स्टेप हो जाएंगे पूरा, उन्हें दिखेगा कि हाँ अब मार्केट बियरस हो गई, जो फिर होगी रियल कहानी स्टार्ट अपसाइड के लिए।
सो ये कहानी सारी रहेगी। बाकी ये था अपना गोल्ड के लिए एनालिसिस, बाकी ऐसी कोई नई बातचीत नहीं है। मिलते हैं कल संडे को अपने कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।